हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी थ्योरेटिकली कि माइग्रेशंस क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे उनको जनरेट करते हैं और उसमें माइग्रेशन का टाइम स्टैम्प क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि स्कीमा वर्जनिंग क्या होती है। जैसे ही आप कोई रेल्स एप्लीकेशन जनरेट करते हो और उसमें अपना पहला मॉडल जनरेट करते हो, एक माइग्रेशन क्रिएट होगा और जब आप उस माइग्रेशन को रन करोगे तो स्कीमा डॉट आरपी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर वो टेबल क्रिएट हो जाएगी जो भी आपने मॉडल जनरेट किया है उस नाम से। ठीक है, लेकिन हर स्कीमा का एक वर्जन होता है। ठीक है, जो डिनोट करता है कि वो जो स्कीमा है लास्ट कब अपडेट हुई थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव रिकॉर्ड स्कीमा 7.0। ये 7.0 क्या करता है, आपके रेल्स का जो भी करंट वर्जन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो आपकी रेल्स का वर्जन 6 है तो वो आपको 6.x दिखेगा, 5 है तो 5.x दिखेगा, 4 है तो 4.x दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो एक्टिव रिकॉर्ड स्कीमा, ठीक है, और डॉट डिफाइन विथ वर्जन। ये वर्जन दिख रहा है आपको, ये क्या है, 2022 1005 063105। यहाँ पर 2022 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, जो 10 है वो रिप्रेजेंट करता है मंथ को, और जो 05 है वो रिप्रेजेंट करता है डेट को। मतलब इस स्कीमा का जो वर्जन है वो क्या था, 5 अक्टूबर 2022 6:31 और 5 सेकंड। ठीक है, तो जो भी आपकी स्कीमा का वर्जन होता है वो इस तरीके से डिफाइन हो। लेकिन अब ये वर्जन कैसे डिफाइन होगा, ये वर्जन आया कहाँ से, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, मान लो अगर आप कोई नया मॉडल जनरेट करोगे और जब उसके माइग्रेशन को रन करोगे तो वर्जन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या कोई भी माइग्रेशन मैन्युअली क्रिएट करोगे या रोल बैक करोगे तो ये वर्जन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर देखो आपका लास्ट माइग्रेशन क्या है, क्रिएट एक्टिव स्टोरेज टेबल। ठीक है, डॉट एक्टिव स्टोरेज डॉट आरबी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस माइग्रेशन का जो टाइम स्टैम्प है वो क्या है, 2022 10/05। ठीक है, उसके बाद 063105। और हमारे जो स्कीमा का जो टाइम स्टैम्प है वो क्या है, 2022 10/5 063105। यानी कि आपकी स्कीमा का जो वर्जन होगा वो लास्ट एग्जीक्यूटेड माइग्रेशन का वर्जन होगा। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पर भी एक और माइग्रेशन जनरेट कर दिया, ठीक है, ये एक और कोई मॉडल जनरेट किया और उसका माइग्रेशन आया, तो वो इस स्कीमा का वर्जन रिप्रेजेंट तब नहीं करेगा तब तक जब तक कि मैं उस माइग्रेशन को रन नहीं कर दूंगा। फॉर एग्जांपल हम एक माइग्रेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट से हम एक टेबल बनाते हैं डेमो नाम से। ठीक है, सेल्स जी मॉडल डेमो। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एट्रीब्यूट, लेट से टाइटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइटल ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, रेल्स जी मॉडल टाइटल, एक मॉडल जनरेट हुआ और एक माइग्रेशन जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जो लास्ट माइग्रेशन है मेरे पास उसका टाइम स्टैम्प क्या है, 2022। डेट आ रही है यहाँ पर आपको 12, और सॉरी मंथ है आपका 12 और डेट है 10, यानी कि 10 दिसंबर 2022 13:35 41 तो क्रिएट डेमोस। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो मेरे माइग्रेशन स्कीमा डॉट आरबी में देखो तो मॉडल जनरेट करने के बाद भी मेरा टाइम स्टैम्प चेंज नहीं हुआ। हालांकि मेरे पास जो लास्ट माइग्रेशन है उसका टाइम स्टैम्प मेरे स्कीमा वर्जन के टाइम स्टैम्प से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके वर्जन से मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉडल जनरेट किया है, इस माइग्रेशन को रन नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन रन करने पर स्कीमा कैसे अपडेट होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मॉडल जनरेट हो गया, अब मैं सीधा सिंपल क्या करता हूँ, रेल्स डीबी माइग्रेट, रेल्स डीबी। जब आप रेल्स डीबी माइग्रेट चलाओगे तो आपका माइग्रेशन रन होगा और आपकी स्कीमा डॉट आरबी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइग्रेशन अभी चलेगा, डेमो नाम की टेबल क्रिएट हुई, और अब आप जब स्कीमा डॉट आरबी में देखोगे तो आपकी स्कीमा डॉट आरबी का वर्जन चेंज हो गया। यानी कि अब ये क्या हो गया, 2022 12 और 10, यानी कि 10 दिसंबर 2022 को 13:35 41। बाई डिफॉल्ट ये यूटीसी का टाइम होगा जब भी आप माइग्रेशन जनरेट करोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको स्कीमा डॉट आरबी में एक डेमो नाम की टेबल मिलेगी, आ गई आपकी टेबल, क्रिएट डेमोस टाइटल। ठीक है, तो ये टेबल तब तक नहीं थी जब तक कि मैंने माइग्रेशन रन नहीं किया था, और ये स्कीमा वर्जन भी तब तक अपडेट नहीं हुआ था जब तक मैंने माइग्रेशन रन नहीं किया था, भले ही मेरे पास कितने भी माइग्रेशन हो, ये माइग्रेशन पेंडिंग स्टेट में था। ठीक है, अब मान लो मैं कर देता हूँ रेल्स डीबी रोल बैक। इसी मैंने किया रेल्स डीबी रोल बैक, आप देख रहे हैं ये माई स्कीमा का जो वर्जन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा टेबल के रोल बैक होते ही, ये देखो।
क्या हुआ? रेल्स डीबी रोल बैक मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जब आपको किसी भी स्कीमा माइग्रेशन के चेंज को अंडू करना हो स्कीमा डॉट आरबी से, तो आप उस माइग्रेशन को रोल बैक कर दो। मैंने जैसे ही माइग्रेशन रोल बैक किया, मेरे चेंजेस अंडू हो गए, स्कीमा का जो वर्जन है वो क्या हो गया फिर से जो पहले था। जो लास्ट रन एग्जीक्यूटेड माइग्रेशन था उसका टाइम स्टैम्प क्या था? 2022-10-05, तो वो यहाँ पर इसका टाइम स्टैम्प हो गया। और अगर आप देखोगे तो आपकी जो डेमो नाम की टेबल जनरेट हुई थी स्कीमा डॉट आर में, अब वो टेबल आपके पास नहीं है। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई भी माइग्रेशन आपकी एप्लीकेशन में है, बट वो माइग्रेशन अगर पेंडिंग है, तो आपकी सर्वर भी काम नहीं करेगी, सॉरी नहीं करेगी, क्या आपका सर्वर भी काम नहीं करेगा, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं ब्राउजर पे आऊँ और अगर मैं अब अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एरर क्या आ रही है? माइग्रेशंस आर पेंडिंग, टू रिजॉल्व दिस रन रेल्स डीबी माइग्रेट। यानी कि जब तक मैं अपने सारे पेंडिंग या कोई भी पेंडिंग माइग्रेशन रन नहीं कर लेता, एग्जीक्यूट नहीं कर देता, तब तक मेरी एप्लीकेशन का सर्वर स्टार्ट नहीं होगा या तब तक मेरी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस माइग्रेशन को रन करूंगा, मेरी एप्लीकेशन फिर से काम करेगी। उसको भी समझते हैं। यहाँ पर आओ, देखो मैं कर देता हूँ रेल्स डीबी माइग्रेट। अब जैसे ही मैं माइग्रेट चलाऊंगा, फिर से क्या होगा? स्कीमा का वर्जन चेंज होगा। और ये यहाँ पर आप देखो, मुझे डेमो नाम की टेबल फिर से मिल गई और स्कीमा का वर्जन जो है मेरा वो फिर से चेंज हो गया 10 दिसंबर 2022। और अब मैं जब ब्राउजर पे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरी एप्लीकेशन भी चल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने माइग्रेशन रन कर दिया है। ठीक है। तो ये काम होता है माइग्रेशन का। और बेसिकली जो मेन पर्पस था वो था क्या हमारा? स्कीमा वर्जनिंग क्या होती है इसको समझने का, तो वो हमको समझ में आ गया। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा वर्जनिंग, या ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कैसे आंसर तो करोगे उसका कि स्कीमा वर्जनिंग लास्ट एग्जीक्यूटेड माइग्रेशन के टाइम स्टैम्प को रिप्रेजेंट करता है, या जो भी आपका लास्ट माइग्रेशन है उसका जो टाइम स्टैम्प होगा वही आपकी स्कीमा का वर्जन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो भले ही कोई कितने भी माइग्रेशन हो, पेंडिंग है लास्ट के चार, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 माइग्रेशन है और 6 उसमें से रन है और लास्ट के 4 पेंडिंग है, तो जो सिक्स्थ माइग्रेशन होगा वो आपकी स्कीमा का वर्जन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिंपल सा इसको रोल बैक करता हूँ, क्योंकि मेरे को इस डेमो नाम के मॉडल की जरूरत, सॉरी डेमो नाम के माइग्रेशन और मॉडल की जरूरत नहीं है। तो ये है क्योंकि बस मैंने आपको समझाने के पर्पज से जनरेट किया था, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से, रोल बैक कर दिया। तो अब इसके इफेक्ट आप देखो, फिर से अंडू हो गए स्कीमा डॉट आर में से। अब मैं इस मॉडल को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रेल्स, ये जो किया था ना हमने रेल्स जी डेमो टाइटल, इसको कर दो रेल्स डी डेमो टाइटल। अब ये मॉडल और इसका माइग्रेशन डिलीट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन से। अब ये एप्लीकेशन आपके पास सॉरी, अब ये माइग्रेशन आपके पास हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही आपका होता है, अगर रोल बैक करोगे तो ये जो सबसे पहले कौन सा रोल बैक होगा? लास्ट वाला। फिर दोबारा रोल बैक चलाओगे तो ये वाला, फिर दोबारा चलाओगे तो ये वाला, उसके बाद चलाने की जरूरत नहीं। और स्टेप्स में कैसे चलाते हैं वो हम जैसे जैसे माइग्रेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्रिएट डेमो वाली फाइल को क्लोज कर दो। तो आई होप इस लेक्चर में आपको स्कीमा वर्जनिंग अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा, लेकिन वो किसी काम का नहीं था इसलिए हमने वापस हटा दिया। आप अपने लेवल पे ट्राई करो। अगर कुछ भी डाउट हो थेरेटिकली प्रैक्टिकली, देन जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, मैं हेल्प करूंगा आपकी। और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो फिर से वही बात, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।